आज की जिंदगी क्या है? बर्नआउट, चारों तरफ डिजिटल शोर और एक कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़। ये हमारी सच्चाई बन गई है ना? हम सब इसे कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन एकदम मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल सदियों पहले 15वीं सदी के एक कवि की बातों में छिपा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी आइडिया को थोड़ा खंगालते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर की, लेकिन उन्हें किसी ऐतिहासिक शख्सियत की तरह नहीं, बल्कि एक टाइमलेस गाइड के तौर पर देखेंगे। एक ऐसा गाइड जो हमें मॉडर्न स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की चिंता और उसके सामने कबीर का दर्शन। देखिए, कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक रहस्यवादी जुलाहे थे। और उनके वो जो 2 लाइन के दोहे हैं ना, वो असल में मेंटल पीस के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप है। तो कौन थे आखिर संत कबीर? वो 15वीं सदी के एक मिस्टिक पोएट और, जैसा मैंने कहा, एक जुलाहे थे। उनकी पूरी फिलॉसफी बस 2-2 लाइनों के दोहों में समाई है। और कमाल की बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख हर कोई उनका बराबर सम्मान करता था। उनका जो सबसे बड़ा काम है वो है बीजक, जिसका मतलब होता है बीज या अंकुर। और मशहूर क्रिटिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर तक कह दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में गजब का दम था, सीधी और असरदार। तो चलिए, पहली मॉडर्न प्रॉब्लम पर आते हैं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। सोचकर देखिए, चाहे घर हो या ऑफिस, कितनी लड़ाइयों की, कितने तनाव की जड़ यही तो होता है ना? अब इसी ईगो पर कबीर का नजरिया देखिए। वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यहाँ आपा का मतलब है अहंकार। मतलब बात ऐसे करो कि मन का मैं, वो जो ईगो है ना, वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। तो आज के लिए इसका टेक अवे क्या है? साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम विनम्रता से बात करते हैं तो हमारा ईगो थोड़ा पिघलता है और नतीजा, आपसी झगड़े कम होते हैं। और ये जो रोज रोज का स्ट्रेस है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ही खत्म हो जाती है। चलिए, अब आते हैं अगली बड़ी मुश्किल पर, एंग्जाइटी यानी चिंता। ये आती कहाँ से है? अक्सर काम टालने की आदत से या फिर भविष्य की फिक्र करने से। और इस पर तो कबीर का शायद सबसे फेमस दोहा है जो हम सबने सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब बहुत सीधा है, कल का काम आज करो और आज का अभी के अभी। आज की भाषा में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब हम सिर्फ अभी पर, इस पल पर फोकस करते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं, तो वो जो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट की टेंशन होती है ना, वो अपने आप गायब हो जाती है। चिंता कितनी खतरनाक हो सकती है, इस पर कबीर का एक और जबरदस्त दोहा है। वो कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। सोचिए, चिंता को एक ऐसी डायन बताया गया है जो कलेजा ही काट कर खा जाती है। यहाँ कबीर का साइकोलॉजिकल एंगल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कह रहे हैं कि चिंता बाहर की नहीं, अंदर की बीमारी है। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य इसकी जड़ तक पहुंचने वाली दवा दे ही नहीं सकता। इसका इलाज वो हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं बर्नआउट की। ये आज की एक और बड़ी सच्चाई है। ये पैदा होती है मॉडर्न कंज्यूमरिज्म से, और चाहिए कि एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ से। इस दौड़ के जवाब में कबीर का नजरिया देखिए, कितना सरल और कितना गहरा है। वो कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब, हे भगवान, मुझे बस इतना ही देना कि मेरा परिवार पल जाए और दरवाजे पर आया कोई मेहमान भी भूखा न लौटे। ये सोच हमें कबीर के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, सहज। सहज का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक एफर्टलेस एफर्ट वाली स्टेट। मतलब जीवन के नेचुरल फ्लो के साथ बहना, और जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना। मजे की बात यह है कि कबीर का ये सदियों पुराना सहज का कॉन्सेप्ट आज की साइकोलॉजी के फ्लो स्टेट से बहुत मिलता जुलता है। दोनों का सार एक ही है, रिजल्ट की चिंता छोड़ो और प्रोसेस में डूब जाओ। ये आइडिया मॉडर्न स्टोइसिज्म का भी एक कोर प्रिंसिपल है। तो हमने ईगो की बात की, चिंता की बात की, सहज जीवन की बात की। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं, जो हमें कबीर की सबसे बड़ी सीख की तरफ ले जाता है, अपने अंदर की यात्रा। कबीर ने तब जो सिखाया था वो आज और भी ज्यादा सच लगता है। हम इंटरनेट से तो 24 घंटे कनेक्टेड हैं, लेकिन अपने इनर नेट से, अपनी आत्मा से हमारा कनेक्शन टूटता जा रहा है।
और इस आइडिया को समझाने के लिए कस्तूरी मृग वाले दोहे से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जो पूहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। सोचिए, कस्तूरी मृग जंगल जंगल भटकता है उस खुशबू की तलाश में जो असल में उसी के अंदर से आ रही होती है। ठीक उसी तरह हम भी मन की शांति और खुशी के लिए पूरी दुनिया छान मारते हैं, जबकि वो खजाना हमारे अपने ही अंदर छिपा होता है। तो देखिए, कबीर की बातें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक आईना है। एक आईना जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सा खजाना है जो आपके भीतर छिपा है?